मूवी के स्टार्ट में हम एक 16 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम जॉनी होता है, जो छुट्टियां मनाने अपने घर आता है। उसे लेने के लिए उनके घर की एक नौकरानी घोड़ा गाड़ी लेकर जाती है और उस नौकरानी का नाम भूरी होता है। जब वह उसे लेकर आती है तो घोड़ों को उछलने के कारण भूरी के पपीते भी उछलने लगते हैं, जिसे देखकर जॉनी का दिमाग खराब हो जाता है और वह भूरी के पपीते इस कदर देखता है कि भूरी को भी लगने लगता है कि जॉनी आज मेरे पपीते को देख के पानी निकाल देगा। और होता भी यही है दोस्तों। जॉनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसका हथियार सलामी देने लगता है और फायरिंग कर देता है। फिर जब वह घर पहुंचता है तो घर पर सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। तो जॉनी की माँ उससे पूछती है, कैसे हो बेटे। फिर अचानक उसकी माँ की नजर उसकी पैंट पर पड़ती है तो वह जॉनी से पूछती है, यह क्या हो गया। तभी जॉनी की मौसी मार्गरेटा कहती है कि कोई बात नहीं, इस उम्र में यह सब होना आम बात है। उस घर में बहुत सी नौकरानी थी जिनमें से एक का नाम अरसल था। जॉनी की एक बहन भी थी जिसका नाम बर्था होता है। जॉनी और बर्था की आपस में बहुत बनती है और एक दिन बर्था जॉनी को घुमाने के लिए ले जाती है जहाँ उसे भूरी मिल जाती है। वो थोड़ी देर उससे बातें करता है और फिर उस जंगल में अकेले घूमने लगता है। तभी एक जगह वह गिर जाता है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर जब वह झाड़ियों में देखता है तो वहाँ पर उनके घर की नौकरानी अरसल जंगल में मंगल कर रही होती है और तारों को शहर में जाने का भरपूर मजा ले रही थी। तभी वह नौकरानी जॉनी को देख लेती है और दांत दिखाने लगती है, मतलब कि हंसने लगती है। जॉनी यह देख के वहाँ से भाग जाता है। रात को जब जॉनी अपने कमरे में होता है तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वह दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे एक और नौकरानी दिखाई देती है जिसका नाम हेलन होता है, जो दूसरे कमरे में गेट के बाहर आधी झुकी हुई होती है और उसी कोई पीछे से पेलन बना रहा होता है, मतलब जबरदस्त पिलाई कर रहा होता है। हेलन को बेलन मिल जाने के बाद वह अपने कपड़े ठीक करके वहां से चली जाती है, पर वो आदमी कौन था यह जॉनी को पता नहीं था। इसके बाद जॉनी सोने जाता है तो उसके बेड में से बर्था बाहर निकलती है। बर्था जॉनी से कहती है कि हमारी मौसी ने अभी तक पिलाई नहीं करवाई है, मतलब बर्जी ने, और यह बात मुझे उस हेलन ने बताई थी और उन्हें मर्दों से बहुत डर लगता है, इसलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी। अगले दिन जॉनी और बर्था एक नदी के किनारे बैठे थे जहाँ उनकी नौकरानियां नहाने आया करती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ सब नौकरानी उस नदी पर आती है, जिन्हें देखकर जॉनी और बर्था एक पेड़ पर चढ़कर उनकी बातें सुनने लगते हैं। तभी वहाँ दूसरे किनारे पर 3 आदमी आते हैं, वह भी उनके नौकर थे। वह नौकरानियों की तरफ मुंह करके अपना हथियार निकाल के मूत्र विसर्जन करने लगते हैं ताकि नौकरानियां उनका हथियार देख सके। आगे हमें दिखाया जाता है कि जॉनी की बड़ी बहन एलिसा और उसके फादर आए हैं, तो घर के सभी सदस्य उनका स्वागत करते हैं और आपस में गले मिलते हैं। लेकिन जॉनी की बारी आती है तो उसकी बहन उसे हेलो बोलकर घर में चली जाती है। तभी वहाँ बर्था आती है और जॉनी को लेकर चर्च में जाती है, जहाँ वे दोनों छुपकर उनकी मौसी की बातें सुनते हैं, जो फादर के पास अपने गुनाह कबूल करने को आई है। मार्गरेटा अपने गुनाह कबूल करते हुए कहती है कि जब से जॉनी घर पे आया है तब से मैं उसे प्यार करने लगी हूँ और मैंने जॉनी के साथ सपने में गपागप भी कर लिया है। मार्गरेटा की ये सारी बातें जॉनी सुन रहा था। यह सुनकर उसकी खुशियाँ 7वें आसमान पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी वह चर्च की छत से नीचे गिरता है, जिससे फादर और मार्गरेटा को पता चल जाता है कि जॉनी उनकी बातें सुन रहा था। इसलिए वो उसे लेकर उसकी माँ के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं। तो उसकी माँ फादर से पूछती है कि इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो फादर कहता है कि इसके पिछवाड़े पर इतने हंटर मारो कि जब तक कि लाल ना हो जाए और सही से बैठ भी ना सके। उसकी माँ को यही सजा ठीक लगती है, तो वह मार्गरेटा को ही जॉनी के पिछवाड़े को सुझाने का काम देती है। मार्गरेटा भी मार मार के बेचारे जॉनी की तशरीफ को लाल कर देती है। अब जॉनी बेचारा उल्टा होकर सोया था, तभी उसे टी कप के टकराने की आवाज आती है। जब वह दरवाजे के बाहर जाकर देखता है तो इस बार भी हेलन उसी पोज में बेलन ले रही थी। काम होने के बाद हेलन चली जाती है, तो जॉनी सोचता है कि यह कौन है जो हेलन की पिलाई करता है। तभी जॉनी के पास अरसल आती है, तो हम व्यूअर सोचते हैं कि अब जरूर यहाँ पर कोई खूनी खेल होगा, पर यहाँ पर अरसल उसे उसके पिछवाड़े के बारे में पूछती है और कहती है कि ज्यादा दर्द हो रहा है तो क्रीम लगा दूं क्या, पर जॉनी उसे मना कर देता है। बेचारा शर्मा गया। फिर जॉनी अरसल से पूछता है कि हेलन को रोज पेलन कौन देता है, क्या तुम्हें पता है। इस पर अरसल उसे मना बोल देती है कि मुझे नहीं पता और वहाँ से चली जाती है। जॉनी सोचता है कि शायद मिस्टर फ्रैंक को पता होगा, तो वह उनके कमरे में जाता है, जहाँ वो देखता है कि मिस्टर फ्रैंक अपने हथियार को पकड़े हुए दूरबीन से कुछ देख रहे हैं। यहाँ हम व्यूअर समझ जाते हैं कि वह क्या देख रहा होगा। फिर फ्रैंक जॉनी को देखता है तो वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद जॉनी को खुजली होती है कि आखिर बड़ो दूरबीन से क्या देख रहा था। वह उस दूरबीन में से जाकर देखता है तो उसे गार्डन में एक बंदा और नौकरानी मौज मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। तभी उसे वहाँ एक किताब मिलती है जिसमें हवस से भरी कहानियां और फोटो होते हैं। जॉनी उस किताब को अपने साथ लेकर आ जाता है और एक घुड़साल में जाकर उस किताब को पढ़ने लगता है। तभी वहाँ उनका एक नौकर आता है, जिसे देखकर वह छिप जाता है। तभी वहाँ हेलन मुर्गियों को दाना डालने आती है, तो वह नौकर उसके पास आता है और उसे उस खिड़की में उसी पोज में फंसा देता है। फिर बाहर जाकर हेलन की पिलाई करने लग जाता है, तो हेलन चिल्लाने लगती है, तो जॉनी उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, तो हेलन उसे मना कर देती है कि मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं, मुझे मजा आ रहा है। फिर अगले सीन में जॉनी अपनी बहन एलिसा की किताब उस हवस की किताब के साथ बदल देता है और बाहर छिपकर देखता है कि एलिसा उस किताब को पढ़ती है या नहीं। जब एलिसा उस किताब को खोलती है तो वह थोड़ा सा पढ़कर रख लेती है और सोचती है कि इसे तो मैं खोपचे में जाकर मजे से पढ़कर चरम सुख का आनंद दूंगी। फिर वह बाहर गार्डन में जाकर पेड़ के पीछे उस किताब को पढ़कर चरम सुख का आनंद लेती है। उस घर में सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए थे, पर बेचारा जॉनी ही अकेला गुफा की गहराइयों से वंचित था। अब वह सोचता है कि बहुत हो गई नादानी, अब करूंगा बेईमानी, जिसको जिस पोज में चाहिए
हथियार उससे ही करूंगा शुरुआत। यह सोचकर जॉनी किचन में अरसल के पास जाता है और उसके अरमान अब 7वें आसमान को छू रहे थे। वह अरसल को पीछे से ही दबोच लेता है तो अरसल डर जाती है, तो वह उसे एक प्लेट दे मारती है। फिर वह देखती है कि यह तो जॉनी है, तो बेचारी को तरस आ जाता है और वह अपनी पिलाई के लिए मान जाती है। फिर बस गेम की शुरुआत होने ही वाली थी, तभी वहाँ एक दूसरी नौकरानी आ जाती है, जिसे देखकर जॉनी वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर जॉनी को सफलता नहीं मिलती है। फिर वह सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हार नहीं मानूंगा। तभी उसे भूरी का ख्याल आता है, तो वह सोचता है कि जब मैं भूरी के पपीते देख रहा था तो वह मजे ले रही थी, अब वही मेरी कामाग्नि को शांत कर सकती है। वह उसके पास जाता है और उसे भी पीछे से ही दबोच लेता है, पर वह उसे ऐसे ही मना करती है और यह जॉनी का काम बन जाता है। आखिरकार जॉनी ने भी गुफा के दर्शन कर लिए थे और उसका मन प्रफुल्लित हो रहा था, मानो उसने बहुत बड़ी जंग जीती हो। फिर एक पोस्टमैन आता है और वह उन्हें खबर देता है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच जंग छिड़ गई है। अब उस घर के सभी मर्दों को जंग में जाना होता है, इसलिए वे रात को पार्टी रखते हैं। यहाँ पर मिस्टर फ्रैंक बोलता है कि मेरी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए मैं जंग में नहीं जा सकता। तभी हम बेहोश सोचते हैं तबीयत खराब तो होनी ही है, क्योंकि इसने अपने हथियार से बहुत गोले बारूद छोड़े हैं। अब रात को सारे मर्द अपनी अपनी औरतों के साथ दबा के संभोग करते हैं और चरम सुख का आनंद लेते हैं। वही जॉनी मायूस होकर उन्हें देख रहा था, पर मन ही मन सोच रहा था कि आज तुम सब कर लो मजे, कल से मेरा दिन आने वाला है। अगली सुबह घर के सारे मर्द जंग पर चले जाते हैं। उनके जाते ही जॉनी का पारा चढ़ने लगता है, तो वह उसे ठंडा करने के लिए अरसल के पास जाता है और उसके साथ दबा के संभोग करता है। अगली सुबह बर्था जॉनी को बताती है कि माँ फादर के सामने अपनी गुनाह कबूल करने वाली है। अब वह फादर को कहती है कि मेरा मर्द मेरे साथ अलग अलग स्टाइल में मेरी पिलाई करता है और मुझे मजा भी आता है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई पाप तो नहीं कर रही। यह सुनकर फादर उसे बताता है कि तुम अपने मर्द के साथ किसी भी पोजीशन में कुछ भी कर सकती हो, इसमें कोई पाप नहीं है। अगले सीन में हम उसी घर की एक नौकरानी कैट को देखते हैं जो नदी के किनारे बैठी होती है। तभी वहाँ जॉनी जाता है और उसकी भी पिलाई करता है। जॉनी का टोनी अब बिल्कुल मजे ले रहा था। उसका टोनी भी अब जॉनी से खुश रहने लगा था, क्योंकि अब उसे रोज गुफा के दर्शन करा रहा था। फिर रात को जॉनी अपनी मौसी के कमरे में जाता है और उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद मार्गरेटा आती है और जॉनी उससे बातें करने लगता है। वह उससे कहता है कि आप अभी तक वर्जिन हो, इसलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। पहले तो वह सहम जाती है, लेकिन फिर वह मान जाती है। फिर जॉनी और मार्गरेटा दबा के संभोग करते हैं। थोड़ी देर बाद हेलन चाय देने आती है। जब वो जाने लगती है तो जॉनी उसी को उसी के स्टाइल में पेल देता है। यहाँ पर जॉनी का किस्मत का तारा हर वक्त चमक रहा था। अगले दिन जॉनी घुड़साल में जाता है जहाँ एलिसा घोड़े को साफ कर रही थी, तो जॉनी उसे नोटी नोटी बातें करता है और उसकी भी पिलाई कर देता है। अब जॉनी के कमरे में नौकरानियों की लाइन लगी रहती थी। कभी कभी तो वो एक साथ तीन के साथ रंगरलियां मनाता था। एक दिन एलिसा जॉनी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुनकर जॉनी परेशान हो जाता है और अब जंग भी समाप्त हो चुकी थी, इसलिए घर के सारे मर्द लौट आए। और एक दिन अरसल कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है और मार्गरेटा भी उससे कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। अब जॉनी सोचता है कि इसका क्या उपाय है, क्योंकि इसका पता उसकी माँ को चला तो क्या होगा, क्योंकि पिछली बार तो पिछवाड़ा सुझाया था, अब न जाने क्या सुझाएगी। फिर जॉनी एलिसा से कहता है कि वो अपने मर्द से जाकर बोले जब तुम जंग पे जा रहे थे उस रात का नतीजा है यह। इसके बाद जॉनी मार्गरेटा के पास जाता है। वो उससे कहता है कि तुम मिस्टर फ्रैंक के साथ पिलाई करो ताकि उसे लगे कि यह बच्चा उसका है। और अरसल तो गाँव के एक आदमी के साथ शादी कर लेती है। अब इसके बाद तीनों का इलाज तो हो चुका था। अब बच्ची थी एक हेलन, जिसने उसे अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दी थी। फिर जब जॉनी वापस हॉस्टल जा रहा होता है तो हेलन उसके पास आती है और कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। तो जॉनी कहता है तुम्हारे लिए भी किसी आदमी की जुगाड़ करता हूँ। तो हेलन कहती है मुझे तो घर के सभी मर्दों ने पेला है, मुझे जो भी पसंद आएगा मैं उसको ऊपर ये इल्जाम लगा दूंगी। देखो यहाँ जॉनी ने सबको पेल भी दिया और सबकी सेटिंग भी जमा दी, वो भी 4 औरतों की। व्हाट ए लकी मैन। यहाँ पर हम जॉनी को छोटा जॉनी सिंस का खिताब देंगे और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम नई मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो में।